गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। बेटा सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग देखें कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। जनरली आप लोगों ने प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी जो है उसमें आप लोगों ने लेंथ जो है उस लेंथ में इंक्रीमेंट को देखा, और ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा था उसके लिए आपने रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू माने थे बेटा, उनको टू टाइप्स ऑफ टिश्यू को कंसीडर किया था। एक तो आपका था एपिकल मेरिस्टेम, और सेकंड जो था आपका वो था इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बेटा एक बार आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखें, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सेकेंडरी ग्रोथ है क्या। तो लेंथ इंक्रीमेंट तो हो रही थी आपके एपिकल मेरिस्टेम या फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेम की, बट आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्लांट का जो स्टेम पार्ट हो या उसकी रूट पार्ट जो है, उस रूट के अंदर आप लोगों को ग्रिथ या विड्थ जो होती है, यानी मोटाई जो होती है बेटा, उस मोटाई में या विड्थ के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है, उस विड्थ वाले इंक्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। रूट और स्टेम जो है उसकी ग्रिथ में या फिर थिकनेस जो है उसके अंदर आप लोगों को कुछ इंक्रीमेंट मिले, उस थिकनेस वाले इंक्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नेम देते हैं। और बेटा आप लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू होता है वो होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। प्लांट में पोजीशन के बेस पे आप लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए थे, जिसमें से जो लेटरल मेरिस्टेम था, वो लेटरल मेरिस्टेम आपने कहा कि सर प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है, विड्थ जो है, मोटाई जो है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो आप लोगों ने अभी तक जो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी की, सपोज दैट आप लोगों ने इस टाइप से एक स्टडी की थी स्ट्रक्चर स्टेम की, डाइकोट स्टेम जो था, मैं सबसे पहले उन्हीं का डिटेल ले रहा हूँ, क्योंकि मोनोकोट के लिए आपने कहा कि सर मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। इसी टाइप से मोनोकोट रूट्स के अंदर भी आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ एक्सेप्शनली मिल सकती है, बट नहीं मिलती। बट डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट में ही आपको जनरली सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही है। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम की, वो किस टाइप की थी, तो एक बार याद करें आप लोग कि जो आपने डाइकोट स्टेम का डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ किया था बेटा, डाइकोट स्टेम में ये आप लोगों ने लिखा सर दिस इज द एपिडर्मिस। हालांकि इस एपिडर्मिस पे आप लोगों को ट्राइकोम भी मिल रहे थे, क्यूटिकल भी थी, ये मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे डिटेल, अपने बात कर रहे हैं कि इस एपिडर्मिस के जस्ट इनसाइड जो कॉर्टिकल रीजन था, उस कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर को आप लोगों ने नेम दिया था एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आप लोगों ने इसको स्टार्च सीथ का नेम भी दिया था। तो मैं यूं कहूं कि भी ये एंडोडर्मिस है। और बेटा आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, इस एंडोडर्मिस के जस्ट लोअर साइड में आप लोगों को वन लेयर किसकी मिल रही थी, पेरीसाइकिल की मिल रही थी। मैं ड्रॉ कर देता हूँ पेरीसाइकिल को भी। हालांकि आप लोगों ने पेरीसाइकिल के भी पॉइंट्स बताए थे कि जो वेस्कुलर बंडल्स के सामने वाली पेरीसाइकिल थी, उस पेरीसाइकिल में आपको स्क्लेरेनकाइमेटस कैप लाइक स्ट्रक्चर मिल रही थी, जबकि अल्टरनेटिव जो फॉर्म में थी वो पेरेनकाइमेटस थी। तो ये आपके पेरीसाइकिल हुआ। इसके बाद आपने इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो स्टडी किए थे, ये वेस्कुलर बंडल्स आप लोगों ने इस टाइप से स्टडी किए। मैं ओनली वन वेस्कुलर बंडल ड्रॉ करके ही बता रहा हूँ, चलो 2 कर लेते हैं अपने, ड्रॉ हो जाएंगे इसमें। ये वेस्कुलर बंडल्स थे, और इन वेस्कुलर बंडल्स में आप लोगों ने इस टाइप से कैम्बियम का डिस्कशन किया था। ठीक है, ये जो कैम्बियम होती है बेटा, इस कैम्बियम को आप लोगों ने बोला था कि सर ये जो कैम्बियम है वो एक टाइप से लेटरल मेरिस्टेम है। क्या है बेटा, ये लेटरल मेरिस्टेम है। बट ये जो कैम्बियम है विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इस कैम्बियम के लिए पर्टिकुलर आप वर्ड यूज कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और बेटा ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम थी, ये लेटरल मेरिस्टेम जरूर है, बट आपने कहा सर दिस इज द प्राइमरी टिश्यू और प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी इसका ओरिजिन सेकेंडरी वाला नहीं है। नो डाउट ये विड्थ और ब्रीड्थ में इंक्रीमेंट शो करेगा, बट इसका जो फंक्शन है, या यूं मान लें कि इसकी नेचर जो है, ओरिजिन जो है वो कैसा है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है ये। उसके बाद आपने कहा कि सर इसके बीच का जो टिश्यू था, ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स थी, इस एरिया की पेरेन्काइमेटस सेल्स भी इस कैम्बियम का साथ देना स्टार्ट कर देती है। मीन्स ये भी कैम्बियम की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। इसी टाइप से इनके बीच की ये जो टिश्यू था, उस टिश्यू की भी सेल्स किसका बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, कैम्बियम का, और ये जो टिश्यू था वो भी कैम्बियम की तरह से बिहेव करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स जो पेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ टिश्यू था, इस एरिया का पेरेन्काइमा जो थे, ये पेरेन्काइमा भी, इसकी सेल्स भी क्या करेगी, उसी कैम्बियम की सहायता करेगी, या यूं मान लें कि हेल्प करेगी कैम्बियम की फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ स्टेम, और वी कैन से इंक्रीमेंट ऑफ, यदि रूट वाला पोर्शन होता तो रूट की बात करते, पर यहाँ बात करेंगे स्टेम के इंक्रीमेंट, मोटाई जो है, ग्रिथ जो है, या थिकनेस जो है, उसको बढ़ाने का काम करने वाली है। अब ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि ये भी कैम्बियम है, ये भी कैम्बियम है, बट ये वाले जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है कैम्बियम का, ये आप बोलोगे कि सर ये कैम्बियम जो है ये परमानेंट टिश्यू से बनी है, और इस परमानेंट टिश्यू से बनने वाली इस कैम्बियम का, वैसे भी वेस्कुलर बंडल्स के बीच में है, तो आप इसको बोल सकते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये बेटा किससे बनी है, तो आप बोलोगे सर दिस इज फॉर्म्ड बाय द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से किसका काम करना स्टार्ट किया है बेटा इसने, ये मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुई है। मतलब पहले पेरेन्काइमा मींस परमानेंट टिश्यू था, और अब किसकी तरह से बिहेव करने लगी बेटा, ये मेरिस्टेम की तरह से बिहेव करने लगी। तो आप यूँ बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हुई वो हुई है डिफरेंशिएशन। कौन सी प्रोसेस हुई है बेटा, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई है। और जो परमानेंट टिश्यू था पेरेन्काइमा जो थी, वो किसमें कन्वर्ट होगी, मेरिस्टेम में। मींस ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी ओरिजिन की है। कैसी है बेटा, सेकेंडरी इन ओरिजिन। और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम थी, ये जो फर्स्ट वाली थी, ये प्राइमरी नेचर की थी, प्राइमरी टिश्यू था, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या हो जाती है बेटा, ये सेकेंडरी नेचर की होती है। मीन्स इसका ओरिजिन जो है वो सेकेंडरी नेचर का है। मीन्स ये परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हुआ है। बेटा बोथ जो इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो कलेक्टिवली एक कैम्बियम की फॉर्मेशन कर रही है। और ये कैम्बियम आप देखा जाए तो इस कैम्बियम के आउटसाइड फ्लोएम टिश्यू है, और इनसाइड कौन सा टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है। इसी कैम्बियम को इंट्रा प्लस इंटर को मिलाकर आप लोग क्या नेम दे रहे हैं, इधर लिखते हैं अपने, इंट्रा प्लस इंटर जो है वो मिलाकर बेटा वेस्कुलर कैम्बियम का काम कर रहे हैं, या फिर फेसिकुलर कैम्बियम भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, फेसिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम बोल सकते हैं। और कैम्बियम रिंग भी इसको नेम देते हैं, क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। बेटा इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, इस कैम्बियम में कौन से टाइप की सेल्स होती है, किस टाइप से बिहेव करती है, वो तो बाद की बातें हैं। बट डायरेक्टली ये देखें कि ये जो सेल्स होगी इस कैम्बियम की, इस रिंग की, ये आउटसाइड में न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगी, और इनसाइड भी न्यू सेल्स का प्रोडक्शन करने वाली है। मीन्स बोथ साइड जो है इस रिंग के, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द मिटोटिक डिवीजन। और जब न्यू सेल्स बनेगी तो बेटा वो सेल्स किस एरिया में डिपॉजिट होगी, इस एरिया में डिपॉजिट होने वाली है। अब इस एरिया में डिपॉजिट होगी तो सिंपल सी बात है, प्रेशर इंक्रीज होगा, और उसी प्रेशर की वजह से ये पेरेन्काइमा एंड एंडोडर्मिस भी क्या हो जाएगी बेटा, रप्चर हो जाएगी, और इसका प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा इस नॉर्मल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। किसमें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कॉर्टेक्स रीजन में। और कॉर्टेक्स रीजन में भी आप लोगों ने डिस्कशन किया कि सर इस एरिया में भी अपने को पेरेन्काइमा ही मिल रही थी। क्या मिल रही थी, पेरेन्काइमा मिल रही थी। कॉर्टेक्स जो था उसमें सेल्स कौन सी थी, पेरेन्काइमेटस सेल्स थी। बेटा यही पेरेन्काइमेटस सेल्स जो इस कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट थी,
जो इंटरनली प्रेशर क्रिएट हो रहा था ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी मींस आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ साइड न्यू टिश्यू आर फॉर्म्ड और ड्यू टू दिस न्यू टिश्यू और न्यू सेल्स internal pressure is created. This pressure is maintained by the parenchymatous cells of cortex region. बेटा इस कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स थी वो भी धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करती है, जो पेरेनकाइमा सेल्स थी वो धीरे धीरे एक रिंग की फॉर्म में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस कॉर्टेक्स रीजन में भी जो प्रेशर क्रिएट हुआ उस प्रेशर की वजह से जो पेरेनकाइमेटा सेल्स थी उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो मेरिस्टेमेटिक नेचर में कन्वर्ट हो गई और एक अनदर रिंग की फॉर्मेशन कर ली जो किसका काम कर रही है, वो भी डिवीजन का काम करेगी। तो ये जो रिंग बनती है बेटा इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम कौन से एरिया में प्रोड्यूस होती है? तो आप बोलोगे सर कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्क कैम्बियम का प्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस एरिया में सेल्स, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी थी और जैसे इंटरनली प्रेशर होगा तो ये दूर होगी तो ये गैप क्रिएट हो सकता है। इस गैप को क्रिएट होने से बचाने के लिए कंडीशंस क्या आती है कि यहाँ न्यू सेल्स बनाए, क्योंकि एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स रीजन या एंडोडर्मिस सब तो क्या होता है, परमानेंट टिश्यू है। और परमानेंट टिश्यू होने की वजह से यहाँ गैप क्रिएट हो सकता है बिकॉज न्यू सेल्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग इनसाइड दिस टिश्यू। बट इसी को मेंटेन करने के लिए जो कॉर्टेक्स रीजन की पेरेनकाइमेटल सेल्स थी उन्होंने एज ए रिंग की फॉर्म में, या फिर यूँ मान लें कि एक रिंग की फॉर्मेशन की और वो रिंग जो है वो किस नेचर में कन्वर्ट होगी, वो पेरेनकाइमा से कन्वर्ट होगी बेटा आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिंग बनी उस रिंग को आपने, क्योंकि इसकी एक्टिविटी भी कैम्बियम की तरह से डिवीजन की रहेगी, आउटसाइड एंड इनसाइड न्यू सेल्स बनाएगी, तो इस वजह से इस कैम्बियम को, कॉर्टेक्स रीजन वाली कैम्बियम को आप लोग नेम देते हैं कॉर्क कैम्बियम। अब बेटा होता क्या है कि बोथ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम collectively participate in the increment of girth और we can say thickness of a plant body। और जब थिकनेस, इन दोनों की वजह से जब थिकनेस क्रिएट होगी उसी थिकनेस को आप लोग नेम देते हैं कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो गई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यानी जब भी आप सेकेंडरी ग्रोथ आपके माइंड में आएगा तो पहला पॉइंट तो ये आएगा कि सर एक ऐसी कैम्बियम रिंग डेवलप होगी, जो रिंग कौन से एरिया में होगी आपके, तो आप बोलोगे सर वेस्कुलर एरिया के अंदर रिंग होगी और उसको वेस्कुलर कैम्बियम नेम दे रहे हैं। और सेकंड जो रिंग डेवलप होगी ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ वो आपकी कौन सी होगी, कॉर्क रीजन के अंदर, मींस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर रिंग होगी जिसको आप नेम देते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा ये जो इंटरनली सेकेंडरी ग्रोथ होगी मींस वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो थिकनेस में ग्रोथ होने वाली है उसको आप स्टीलर रीजन की ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टील में किसको कंसीडर करते हैं, पेरिसाइकिल और टिश्यू को कंसीडर करते हैं। पेरिसाइकिल के इनसाइड वाले रीजन को क्या बोलते हैं आप लोग, स्टील भी बोलते हैं। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसको स्टीलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। मीन्स वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से स्टीलर रीजन के अंदर, स्टीलर एरिया के अंदर ग्रोथ होने वाली है। मॉड्यूल को देखते हैं अपने। इसने सेकेंडरी ग्रोथ के नेम से कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। इसने लिखा है कि बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम मीन्स वही वेस्कुलर कैम्बियम, एंड सेकंड नेम दे रखा है इसने कॉर्क कैम्बियम। आप लोग समझ गए होंगे वेस्कुलर कैम्बियम कौन सी है और कॉर्क कैम्बियम कौन सा पार्ट है। इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस और वी कैन से ग्रिथ और वी कैन से थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट, normally secondary growth takes place in roots and stems of dicotyledons and gymnosperm। बेटा मोनोकोट के अंदर आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं मिलने वाली। तीसरा पॉइंट यदि डिस्कशन करें तो इसने लिखा है द टिश्यू इन्वॉल्वड इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लेटरल मेरिस्टेम। कितने टाइप के हैं बेटा? 2 टाइप के हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन द लीव्स ऑफ मोनोकोट्स। लीव्स यानी लीव चाहे डाइकोट की है उसमें, और मोनोकोट प्लांट जो है उनकी रूट हो चाहे स्टेम हो, उनके अंदर अपने को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलने वाली। फिर इसने लिखा है ड्यू टू द लैक ऑफ कैम्बियम इन मोनोकोटिलीडोन्स सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। यानी मोनोकोट में आप लोगों ने लिखा था कि स्टेम के अंदर तो वेस्कुलर बंडल्स जो है वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और इस वजह से उनके अंदर आप लोगों को एक कैम्बियम लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलती, और वैसे भी क्लोज वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। बट एक्सेप्शनली कुछ सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है इन सम मोनोकोट प्लांट, जैसे
इसने लिखा है पाल्म प्लांट का, डेट पाम का, कोकोनट पाम का, युक्का प्लांट का, ड्रेसिनिया प्लांट का। दीज प्लांट शो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, यानी नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं है बट एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अपने को इनमें मिलने वाली है। एक बार बेटा इस सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम के अंदर किस टाइप से होती है, डायग्रामेटिकली भी देखेंगे अपने। बेटा एक बार आप इस डायग्राम को देखें, जो आपके डाइकोट स्टेम का डायग्राम है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि सर दिस इज द एपिडर्मल पार्ट। उसके जस्ट नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसको इसने ग्राउंड टिश्यू मीन्स वही कॉर्टेक्स के नेम से शो कर रखा है। हालांकि एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ऐसा इसने कुछ भी अपने को शो नहीं कर रखा, बट आप यूँ मान लें कि ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है ये आपके वेस्कुलर कैम्बियम है, ग्रीन कलर की, हालांकि यहाँ तक आना चाहिए था लाइन। इसके अलावा ये डार्क कलर से स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा प्राइमरी फ्लोएम है, मीन्स स्टार्टिंग में जो फ्लोएम होता है वो प्राइमरी होता है, और इसके अंदर रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपका प्राइमरी जाइलम है। तो प्राइमरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस क्लियर हो गए। और ये सेंट्रल पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं पिथ रीजन या पिथ पार्ट प्रेजेंट होता है। नॉर्मल प्लांट की मीन्स प्राइमरी ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट जो है वो ये स्ट्रक्चर शो कर रही है। सेकेंड डायग्राम को देखें बेटा, वही सेम टू सेम, ये आउटर मोस्ट एपिडर्मल पार्ट है, ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है, ये फ्लोएम पार्ट है मतलब प्राइमरी फ्लोएम है। ये वैसे ग्रीन कलर वाली कैम्बियम थी बट इसने ग्रीन वाले के सामने बिल्कुल नहीं दे रखा, ये जो ब्लैक कलर की डायरेक्ट वेस्कुलर कैम्बियम इसने रिंग बना दी, वेस्कुलर रिंग या वेस्कुलर कैम्बियम बोल सकते हैं आप लोग। तो ये जो बीच की वेस्कुलर कैम्बियम है ये डार्क कलर की दिख रही है आप लोगों को, बोथ वेस्कुलर बंडल्स के बीच वाला रीजन ये है आपका बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इधर लिखा हुआ भी है, ये कौन सी है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। और ये बात करें आप लोग स्क्रीन के जस्ट नीचे वाला रीजन, वैसे ग्रीन वाला ही क्या है, इंट्रा है, बट इसने थोड़ा सा नीचे शो कर दिया डायग्राम में, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा रीजन हो आपका, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कौन सी हुई, इंटरफेसिकुलर। इंट्रा एंड इंटर बोथ आपस में अटैच होगी, और अटैच होने के बाद बेटा क्या बना लिए कि इन्होंने वेस्कुलर कैम्बियम या एक रिंग की फॉर्मेशन कर ली। बेटा बात करें इस वेस्कुलर कैम्बियम की, जिसमें इंट्रा प्लस इंटर दोनों है। इंट्रा को आपने नेम दिया कि सेकेंडरी ओरिजिन की है, और इंटर वाली कैसी है, सेकेंडरी ओरिजिन की है, बिकॉज प्राइमरी टिश्यू से डेवलप हो रही है। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो किस ओरिजिन की है बेटा, ये प्राइमरी ओरिजिन वाली है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में से देखें इसको बेटा। फिर इसी एनसीईआरटी के डायग्राम को देखो, इसमें ये आपको एपिडर्मिस पार्ट दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे ये थोड़ा सा जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर दिख रही है वो कॉर्टेक्स रीजन है, और कॉर्टेक्स रीजन के जस्ट इनसाइड आप लोगों को एक डार्क कलर की जो कैम्बियम दिख रही है बेटा, वो आप लोगों की क्या है, ये है कॉर्क कैम्बियम का बिहेव कर रही है। और इसके इनसाइड ये जो डार्क लाइन थी, ये लाइन है, ये आपने अभी वेस्कुलर कैम्बियम के नेम से कंसिडर की थी। ये वेस्कुलर कैम्बियम बेटा आउटसाइड में इसने रेड कलर से शो कर दिया, ये रेड कलर वाला टिश्यू है सेकेंडरी फ्लोएम। देखें ये है सेकेंडरी फ्लोएम, रेड कलर वाला सेकेंडरी फ्लोएम। और इसके इनसाइड ये जो टिश्यू है टोटली, ये टिश्यू कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी जाइलम। और बेटा सेकेंडरी जाइलम की वजह से जो प्राइमरी जाइलम था वो छोटा सा पोर्शन इनसाइड आप लोगों को इस टाइप से दिखने लग गया। ये प्राइमरी जाइलम है जो इनसाइड शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा है आप लोगों को। और ये जो पूरा का पूरा टिश्यू डेवलप हुआ ये कौन सा है बेटा, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। और बेटा इस सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम में इस टाइप की लाइनिंग आप लोगों को दिख रही होगी। ये लाइनिंग तो एक्चुअली में मेडुलरी रेज है, क्या है, मेडुलरी रेज है, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में बन रही है, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और ये आपके वो प्राइमरी मेडुलरी रेज को शो कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कॉर्क कैम्बियम डेवलप दिखा रखा है, बट अभी तक इसने कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं किया। सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम जो थी उसकी एक्टिविटी बताइए कि इनसाइड वो सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करेगा और आउटसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी जाइलम की। तो यहाँ ये रेड कलर का जो भी टिश्यू आउटसाइड दिख रहा है वो आप लोगों का सेकेंडरी फ्लोएम है, और इनसाइड जो भी थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो कौन सा है बेटा, सेकेंडरी जाइलम है। और ये ब्लैक कलर की ये जो लाइनिंग है वो आपके कॉर्क वेस्कुलर कैम्बियम है। आप बोलोगे सिर्फ प्राइमरी फ्लोएम कहाँ चला गया इसमें, तो प्राइमरी फ्लोएम की बात करें बेटा तो ये आपको जो सेकेंडरी फ्लोएम है इस टाइप से वेवी स्ट्रक्चर्स में दिख रहा होगा। ये जो वेव्स होती है इसके किनारे पर सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम है, क्या है,
प्राइमरी फ्लोएम यहाँ प्रेजेंट है बेटा, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर की वजह से, और प्राइमरी जाइलम भी देखो लाइटली रिड्यूस हो रहा है, और कहाँ पहुंच जाएगा, ये पिथ रीजन में जाएगा, हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करने वाला है। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा इस सेकंड वाले डायग्राम को भी एक बार जरूर देखें। ये आपका वही एपिडर्मल पार्ट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे और इसको आप नेमिंग भी करेंगे दोबारा से लिख के। इसके जस्ट बाद आप लोगों ने इससे पहले वाले डायग्राम में इस डार्क लाइन को नेम दिया था कॉर्क कैम्बियम। बेटा इसी कॉर्क कैम्बियम का सेकंड नेम इसने इधर दे रखा है फेलोजन। क्या बोलते हैं इसको, फेलोजन भी नेम देते हैं, फेलोजन या फिर कॉर्क कैम्बियम। आउटसाइड की तरफ वही कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करने वाली है, और ये जो कॉर्टेक्स होगा बेटा इसको आप बोलते हैं फेलम, और इनसाइड भी ये कॉर्टेक्स फॉर्मेशन करेगी बेटा। ये जो कॉर्टेक्स है इसको बोलते हैं आप लोग फेलोड्रम। ये एक्चुअल में सेकेंडरी कॉर्टेक्स का काम कर रहा है, किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसके इनसाइड ये रेड कलर वाला टिश्यू आप लोगों को पता है ये क्या है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। इसकी जस्ट इनसाइड ये जो रेड, ये आपको डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये है आपके वेस्कुलर कैम्बियम। इसके जस्ट इनसाइड ये जो टिश्यू था वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड ये वाला जो टिश्यू था, ये पूरा का पूरा टिश्यू कौन सा है बेटा, ये पूरा को, हालांकि इसने डबल कलर से दे दिया, अपने को डबल कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टोटल टिश्यू जो है इसको आप लोग नेम दे रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। क्या नेम दे रहे हैं बेटा, इसको आप टोटली नेम दे रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम के इनसाइड आप लोगों को ये प्राइमरी जाइलम, और ये भी पिथ वाला पोर्शन है बेटा, और ये आपके मेडुलरी रेस है। तो ध्यान रखें, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें बेटा। यानी मेन जो आपको बताने वाली बातें हैं कि जो वेस्कुलर कैम्बियम थी उसकी एक्टिविटी मींस इनसाइड किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, सेकेंडरी जाइलम की, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होने वाली है। और इसी टाइप से यदि आप लोग बात करें, ये आपका जो टिश्यू है नॉर्मली जो कॉर्क कैम्बियम होगी मींस जो फेलोजन होगी, उससे आउटसाइड भी कॉर्टेक्स बनेगा, इनसाइड भी कॉर्टेक्स बनेगा। आउटसाइड को फेलम बोल रहे हैं, इनसाइड वाले को फेलोड्रम नेम दे रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। बेटा इसके बाद इसने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम से रिलेटेड डायग्रामेटिकली सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, आई थिंक समझ में भी आ गई होगी। फिर अपने बात करते हैं कि डाइकोट स्टेम में जब ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टिलर रीजन, यानी जो इनसाइड पेरीसाइकिल क्या, या यूं बोल दे कि एंडोडर्मिस के इनसाइड का जो एरिया उसको स्टिलर एरिया बोलते हैं आप लोग, और बाय द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी उसका डिटेल इसने दे रखा है। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टिलर रीजन बीइंग अर्लियर देन द एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन, यानी इस स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है, इसी वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन और वी कैन से कॉर्टेक्स रीजन की जो कॉर्क कैम्बियम थी उसके कंपैरिजन में इसी से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, रिंग की फॉर्मेशन। क्योंकि आपने लिखा था कि सर इंट्रा तो प्रेजेंट थी, बट इस एरिया में तो आप लोगों को परमानेंट टिश्यू मिल रहा था, और परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटो होके फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेस्कुलर कैम्बियम से जुड़कर, इस इंट्राफेसिकुलर से अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन करने वाला है, पूरी की पूरी रिंग की फॉर्मेशन करने वाला है। देखो इसने क्या लिखा है, एक कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स मीन्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। ये अपने डायग्राम से डिस्कशन पहले भी कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज adjoining intrafascicular cambium becomes meristematic to form intrafascicular cambium। मीन्स ये जो एरिया था बेटा, इस एरिया में आपने लिखा था कि सर मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन हो रही है,
तो यही सेल डिवाइड होकर इसको आप लोग जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसको ज्वाइन कर लेती है और एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन करेगी विच इज सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो इंटरफेसिकुलर है इसको आपने पहले लिखा था कि दिस इज द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। Intrafascicular and interfascicular cambium are collectively known as vascular cambium और we can say intrastellar cambium भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। Vascular cambium is formed in the form of complete ring which is made up of single layer of cells। किससे बनती है बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनती है, मीन सिंगल सेल्स इस टाइप की प्रेजेंट होगी। ये भी ध्यान रखें कि इस टाइप की जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी ये बेटा इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग बिहेव करेगी। वैसे इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, एक फुस्सीफॉर्म इनिशियल होती है और एक रे इनिशियल होती है। इनका डिस्कशन करने वाले हैं अपने। तो आगे इसने देखो लिखा है इन डाइकोट स्टेम वैस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। बेटा देखो स्टेम के अंदर ये पार्ट तो प्राइमरी था और ये कौन सा है? इंटर वाला सेकेंडरी है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। Two types of cells are found in ring of this vascular cambium। फर्स्ट आपने नेम वहाँ डिस्कशन कर रहे थे फुस्सीफॉर्म इनिशियल एंड सेकंड कौन सी बात कर रहे हैं बेटा? रे इनिशियल की बात करने वाले हैं। फुस्सीफॉर्म इनिशियल आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, यानी ये एक टाइप से लॉन्ग सेल्स होती है और इनके एंड कैसे होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। वेयर एज रे इनिशियल्स आर स्फेरिकल और राउंडेड और ओवल शेप की होती है रे इनिशियल बेटा। फुस्सीफॉर्म इनिशियल आर मोर इन नंबर इन वैस्कुलर कैम्बियम, यानी इन दोनों के कंपैरेटिवली स्टडी करें तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये फुस्सीफॉर्म इनिशियल जो है वो मोर नंबर में होती है और एक्चुअल में दिस फुस्सीफॉर्म इनिशियल ही सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करने वाली है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें। बेटा इसने आगे लिखा हुआ है एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, यानी वैस्कुलर कैम्बियम की फुस्सीफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल है वो किस टाइप से वर्क करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ फुस्सीफॉर्म इनिशियल कंटिन्यूसली पेरिक्लाइनल डिवीजन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था तो इसके पैरेलल डिवीजन करने का वर्क करेगी। टेक्स प्लेस इन फुस्सीफॉर्म इनिशियल, देन few cells are formed toward the periphery and these cells are differentiated into secondary phloem। मीन्स ये जो फुस्सीफॉर्म जो आपने डायग्राम का टीएस सेक्शन कट किया स्टेम का, तो आप डायग्रामेटिकली उसे देखें तो इनसाइड जो है और आउटसाइड की तरफ न्यू सेल्स बनेगी। आउटसाइड वाली जो सेल्स होती है बेटा वो सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट होगी या इसको बास्ट बोल सकते हैं। एंड द सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड द सेंटर, अंदर वाली साइड में बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी आपके सेकेंडरी जाइलम जिसको वुड भी बोलते हैं। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटसाइड, यानी सपोज दैट कि ये इनर साइड आप लोगों के 10 जाइलम सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है तो आउटसाइड कितनी फ्लोएम बनाएगी? 1 फ्लोएम बनाएगी। मीन्स ये 8 to 10 टाइम जो है मोर एक्टिव होती है टुवर्ड्स इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड। नॉर्मल मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स, यानी ये क्यों ऐसा वर्क करती है कि अंदर वाली साइड में मोर एक्टिव है आउटसाइड में लेस एक्टिव है? उसका रीजन क्या है? तो ये कह रहा है कि जो हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का वो इसको कंट्रोल करता है। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड 8 to 10 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। बेटा ये डायग्राम भी अपने को कैम्बियम सेल है, इनसाइड जाइलम और ये कैम्बियम की तरह से रहेगा। इनसाइड जाइलम की फॉर्मेशन होगी, अब आउटसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगी? फ्लोएम की। तो जो जाइलम प्रोड्यूस हुआ उसको आप लोगों ने 1 नंबर दे दिया तो जाइलम 1 हो गया ये बेटा, और आउटसाइड जो प्रोड्यूस फ्लोएम हुआ सेकेंडरी फ्लोएम हुआ उसको P1 नेम दे दिया आप लोगों ने। बीच में कैम्बियम एज इट इज है। नेक्स्ट डायग्राम को देखेंगे आप लोग तो कैम्बियम एज इट इज है, आउटसाइड 1 फ्लोएम है और इनसाइड जाइलम की कितनी फॉर्मेशन होगी? 1 and 2 सेल्स बन गई। इसी टाइप से फिर आउटसाइड फ्लोएम भी सेकंड वाला प्रोड्यूस हो गया, फिर जाइलम थर्ड वाली सेल्स। मींस इनसाइड जो जाइलम प्रोड्यूस होगा ये फर्स्ट सेल जो है वो नीचे नीचे आगे आगे रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी ये कैम्बियम ही है। और इसी टाइप से फ्लोएम सेकंड है और ये फर्स्ट है। फ्लोएम भी आउटसाइड P1 होगा, फिर P2 होगा, फिर कैम्बियम आपकी आ जाएगी। इस टाइप से कंटिन्यूसली इनसाइड फ्लोएम की और आउटसाइड सेकेंडरी इनसाइड सेकेंडरी जाइलम की और आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करती रहेगी। बेटा आगे थ्योरेटिकल पॉइंट से देखें। बाय द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑल द प्राइमरी टिश्यू सच एज प्राइमरी जाइलम पिथ आर पुश्ड टुवर्ड द सेंटर, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ पुश करेंगे बेटा पिथ जो रीजन था वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।
द प्राइमरी जाइलम however remains more or less intact in और we can say around the center रहेगा. जस्ट प्राइमरी जाइलम जो बिल्कुल इनर साइड में कंप्रेस हो जाएगा. द प्राइमरी फ्लोएम आर अर्लियर एंड अर्लियर सेकेंडरी फ्लोएम, जिसको ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम बोल सकते हैं, get gradually crushed due to the continuous formation and accumulation of secondary xylem एंड सेकेंडरी फ्लोएम. बेटा क्या होता है कि जो आपने कहा कि आउटसाइड फ्लोएम की फॉर्मेशन करने वाला है और इनसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगा, जाइलम की. तो ये इनर वाला जाइलम जैसे ही कंप्रेस हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम का प्रेशर आउटसाइड रहेगा और उसी प्रेशर की वजह से प्राइमरी फ्लोएम और इनिशियल जो सेकेंडरी फ्लोएम बना था वो भी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. यानी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनसाइड डिपॉजिट होगा उसकी वजह से, क्योंकि मोर अमाउंट में क्या बनता है बेटा, जाइलम बनता है. इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि जाइलम का ही प्रेशर की वजह से ये प्राइमरी फ्लोएम एंड आपका सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसकी इनिशियल सेल्स क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. फिर ये कह रहा है एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल. बेटा रे इनिशियल तो वही मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन करने वाली है. ड्यू टू पेरिक्लाइनल डिवीजन रे इनिशियल कट ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स. These cells are called as vascular rays or we can say xylem rays और phloem rays. यानी जो जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू बनेगा उसके अंदर आप लोगों को नॉर्मल पेरेनकाइमेटस सेल्स की मेडुलरी रेज मिलेगी, जिनको आप लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज. इसी के लिए देखो वेस्कुलर रेज के लिए इसने वर्ड यूज किया है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, विच पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. क्योंकि इनसाइड टोटली क्या है, सेकेंडरी जाइलम है और आउटसाइड टोटली क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है. तो ये पास आउट कहाँ से होगी, उन्हीं के थ्रू पास आउट होने वाली है. इन रेडियल डायरेक्शन दे कंडक्ट वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शन. द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर रेज आर बोथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. मीन्स इनसाइड टू आउटसाइड भी बनेगी, ये जो रेस है वो इनसाइड टू आउटसाइड भी चलेगी और आउटसाइड टू इनसाइड भी चलने वाली है. यानी बोथ डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इसकी फॉर्मेशन होती है. इसी की वजह से क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी होगी, जब आपका वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हाईली एक्टिव होगा, उस टाइम आप लोगों का सेकेंडरी फ्लोएम एंड इनसाइड आपका सेकेंडरी जाइलम मोर नंबर में बनेगा. बट जैसे कंडीशंस एडवर्स आ जाएगी, एडवर्स का मतलब वही आप लोग यूँ मान लें कि समर की कंडीशंस आ गई या फिर प्योरली विंटर की कंडीशन आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा जो सेकेंडरी एक्टिविटी थी इस कैम्बियम की वो क्या हो जाएगी, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और जो ऑलरेडी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस हुआ था वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले. फिर इसके बाद अपने जो टॉपिक दे रखा है वो फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स दे रखा है. तो एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. बेटा जो वेस्कुलर कैम्बियम थी वो फुल ईयर में एक जैसा बिहेव नहीं कर रही. मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया था कि सीजनल एक्टिविटी शो करती है. समर विंटर के अंदर लेस एक्टिव होती है और मोर एक्टिव होती है आप लोगों के जो रेनी सीजन्स होता है उसके अंदर. द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डज नॉट रिमेन सेम, इट इज चेंजेबल इन द होल ईयर. एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. In temperate regions, the climate conditions are not uniform throughout the year. टेम्परेट रीजन जो होते हैं बेटा, टेम्पोरल रीजन के अंदर तो इक्वल रहता है, बट टेम्परेट रीजन के अंदर जहाँ फुल ईयर आप लोगों को एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वहाँ आपको ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी आप डिस्टर्ब मिलेगी. इन द स्प्रिंग सीजन मीन्स जो रेनी सीजन है, वेस्कुलर कैम्बियम इज़ वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगी. तो जाइलम के अंदर बेटा क्या होता है, वेसल्स होता है विद देयर वाइडर कैविटी. यानी जो स्प्रिंग रीजन के अंदर जाइलम प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, उसकी वेसल्स की कैविटी क्या होगी बेटा, ब्रॉड होगी या उसकी ल्यूमेन जो है वो वाइड होगी. द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड. यानी इस सीजन के अंदर जो जाइलम टिश्यू बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड या फिर इसी को बोलते हैं बेटा अर्ली वुड. क्योंकि जाइलम टिश्यू का नेम क्या है बेटा, वुड है, तो आप इसको अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड नेम दे सकते हैं. इन विंटर एंड ऑटम मीन्स वही समर और विंटर्स की बात करें, द वेस्कुलर कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म फ्यूअर सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट दैट हैव वेसल्स विद नैरो. यानी विंटर और समर के अंदर या ऑटम सीजन के अंदर और विंटर सीजन के अंदर जो कैविटी बनेगी जाइलम की, वो नैरो कैविटी वाला यानी छोटे साइज का जाइलम प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी जाइलम.
एंड दिस वुड इज कॉल्ड एज विंटर वुड और वी कैन से ऑटम वुड, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा लेट वुड, क्योंकि पहले ये बनती है तो अर्ली वुड होगी, ये क्या होगी लेट वुड होगी। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, क्योंकि मोर नंबर में बनेगी तो उसकी अंदर कॉम्पैक्टनेस जो होती है वो नहीं आएगी, और कॉम्पैक्टनेस नहीं आएगी तो बेटा वो कैसी कलर की होगी, लाइट कलर की होगी। एंड हैज ए लोअर डेंसिटी वेयर इज द ऑटम या फिर विंटर वुड जो होती है इज डार्कर एंड हैज ए हायर डेंसिटी, यानी इसमें पैकिंग अच्छी तरह से होती है, उसको बोलते हैं हायर डेंसिटी, और इसको आप लोग बोलोगे कि इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा लाइट कलर की और लोअर डेंसिटी वाला है। बेटा इसके बाद इसमें नोट डाल के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें लिखा है कि द ऑटम एंड स्प्रिंग वुड आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग, मीन्स ऑटम और स्प्रिंग वुड जो है वो कंसेंट्रिक रिंग में फॉर्म होंगे, कॉल्ड ग्रोथ रिंग्स, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं बेटा रिंग्स बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि ऑटम की बात कर लें या फिर आप लोग समर की बात कर लें बेटा, उस इन्वायरमेंट में तो बोथ आर एडवर्स कंडीशन, और दोनों कंडीशन जो है चाहे आप लोग ऑटम की बात करें चाहे समर की बात करें, दोनों के अंदर एडवर्स कंडीशन होने की वजह से आपने कहा सर डार्क कलर की रिंग जो है वो बनने वाली है, डार्क कलर का जो जाइलम बनेगा। जबकि आप लोग स्प्रिंग की बात करें तो आपने कहा कि वो लाइट कलर का प्रोड्यूस होगा। तो यदि फुल ईयर की बात करें तो वन डार्क रिंग होगी, वन क्या होगी लाइट रिंग होगी, इन्हीं को आप लोग ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। वन डार्क एंड वन लाइट जो है इनको मिलाकर आप बोलते हैं एनुअल रिंग्स। क्या बोलेंगे बेटा एनुअल रिंग्स, यही आगे इसमें लिखा है। द टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर्स एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स, मीन्स सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट किया ईयर की स्टार्टिंग से, आपने कहा सर समर थी जनवरी फेब के अंदर, तो उसमें आप लोगों को डार्क कलर, फिर एकदम से आप लोगों का वही ऑटम कंडीशन आ गई तो भी उसमें डार्क कलर रहेगा, फिर स्प्रिंग वुड आई, फिर वापस विंटर स्टार्ट होगी, तो इस कंडीशन में लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क इस टाइप से अल्टरनेटिव कंसेंट्रिक रिंग्स बनेगी और कंस्टिट्यूट एज एनुअल रिंग्स, और इन्हीं को हम क्या नेम देते हैं बेटा एनुअल रिंग्स बोलते हैं। द रिंग ऑफ ऑटम वुड एंड ए रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड आर कलेक्टिवली नोन एज एनुअल रिंग्स, यानी डार्क और लाइट वाली को, डार्क वाली तो कौन सी है ऑटम रिंग है, और ये कौन सी है लाइट वाली बेटा स्प्रिंग रिंग है, तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हैं बेटा एनुअल रिंग्स बोलते हैं। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड इन ए ट्री गिव्स द आइडिया ऑफ एज ऑफ ट्री, यानी इन रिंग्स को आप काउंट करके प्लांट की एज को आप डिसाइड कर सकते हैं। सपोज दैट इन ए प्लांट देयर आर 50 डार्क रिंग एंड 50 लाइट रिंग, देन हाउ मेनी द एज ऑफ दिस प्लांट, तो आप लोगों का आंसर आएगा सर इसकी एज जो है वो 50 ईयर एज होगी। क्यों होगी 50 ईयर एज, क्योंकि 50 डार्क 50 लाइट मीन्स टोटल 100 रिंग्स है, बट दोनों को मिलाकर आप 1 ईयर में कंसिडर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 एनुअल रिंग जो है तो आप 50 एनुअल रिंग्स होगी, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सर 50 ईयर इसकी एज होगी। द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ए ट्री प्लांट बाई काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज अ मेथड इन विच वी डिसाइड द एज ऑफ प्लांट बाय द काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स। और बेटा इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करते हैं उसको डेंड्रोग्राम बोलते हैं आप लोग, डेंड्रोग्राम, मैं इधर लिख रहा हूं डेंड्रोग्राम। बेटा आगे लिखा हुआ है द एनुअल रिंग्स आर काउंटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, और जब भी आप काउंटिंग करोगे बेसल पार्ट से करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल पार्ट था उसी में एक्चुअल रिंग्स आपने को दिखने वाली है, बिकॉज बेसल पार्ट हैज मैक्सिमम एनुअल रिंग्स and upper part has less, therefore counting from the basal region can give the correct idea. A piece of wood is taken from the stem up to central region from the base of stem with the help of इंक्रीमेंट बोरर, यानी जो ड्रिल मशीन होती है उस ड्रिल मशीन की हेल्प से बेटा आप क्या करते हैं अंदर का पीस निकालते हैं, उसी पीस में एनुअल रिंग्स की काउंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट के बेसल पार्ट को बिल्कुल कट कर दिया तो प्लांट की डेथ ही हो जाएगी, तो आप एनुअल रिंग काउंट करके भी क्या करोगे। The annual rings are counted from the piece and again inserted into the same stem at the same place, यानी उसी पीस को वापस उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। More distinct clear annual rings are formed in the regions where climate varies as sharp, यानी जहाँ क्लाइमेट में आप लोगों को वेरिएशन मिलेगी वहाँ आपको क्लियर एनुअल रिंग्स मिलने वाली है। More distinct annual rings are formed in temperate plants because in temperate region the climate conditions are not uniform throughout the year,
डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल रीजन, यानी ट्रॉपिकल आप लोगों को पता है, टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन अपने 12th में जब इकोलॉजी स्टडी करेंगे तब बात करेंगे बेटा। ये अर्थ का सेंटर वाला पोर्शन जहाँ टेम्परेचर एक जैसा रहता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। डिस्टिंक्ट क्लियर एनुअल रिंग्स आर नॉट फॉर्म इन इंडिया एक्सेप्ट हिमालय रीजन, जैसे शिमला और नैनीताल जो है उसको छोड़कर आपको डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स जो है या क्लियर एनुअल रिंग्स जो है वो अपने को इंडिया में नहीं मिलती बेटा। इसके बाद पॉइंट बता रहे हैं, लिस्ट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन सीशोर रीजन, कोस्टल रीजन बिकॉज द क्लाइमेट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर, यानी कम जो डिस्टिंक्ट रिंग होगी वो आप लोगों को किस में मिलेगी, सीशोर रीजन के अंदर या कोस्टल रीजन में। मोर क्लियर एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन डेसिडुअस प्लांट एज कंपेयर टू एवरग्रीन प्लांट्स, यानी जो डेसिडुअस प्लांट जो अपनी लीफ को गिरा देते हैं बेटा, सीजनल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर एनुअल रिंग्स मिलने वाली है एज कंपेयर टू एवरग्रीन प्लांट्स जो हमेशा आप लोगों को एवरग्रीन मिलते हैं, मीन्स लीफ मिलती है उन प्लांट्स के कंपैरिजन में। 10th नंबर पॉइंट करें, द डेजर्ट एनुअल रिंग्स आर लेस डिस्टिंक्ट, और डेजर्ट के अंदर जो एनुअल रिंग्स है वो क्या मिलेगी आप लोगों को, लेस डिस्टिंक्ट मिलेगी। इन एनुअल रिंग्स बैंड्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड जाइलम रेज, जिनको रे पेरेनकाइमा भी बोलते हैं या सेकेंडरी पेरेनकाइमा, सेकेंडरी रेज, मेडुलरी रेज भी बोलते हैं, आर प्रेजेंट, यानी आप लोगों को एनुअल रिंग्स के अंदर सेकेंडरी जाइलम और ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज जिनको रे पेरेनकाइमा भी बोलते हैं बेटा, यही अपने को क्लियरली विजिबल होती है बेटा। इसके बाद इसने कुछ नेम दे रखा है वही वुड से रिलेटेड, मीन जाइलम से रिलेटेड। एक तो नेम दे रखा है हार्ट वुड और सेकंड दे रखा है बेटा सैप वुड। ध्यान रखें कि जब बिल्कुल सेंटर वाला रीजन था, आपने कहा सेकेंडरी जाइलम इनसाइड जब प्रोड्यूस होगा तो प्राइमरी जाइलम जो है वो 5th रीजन के अंदर एम्प्टीड हो जाएगा, और ये जो एरिया था या यूँ कहें कि ये जो कंडीशंस थी कि जब प्राइमरी जाइलम 5th वाले रीजन में कॉम्पैक्टली पैक हो जाएगा तो उसी स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं हार्टवुड, और आउटसाइड का जो जाइलम होगा वो सेंटर वाले के कंपैरिजन में लेस कॉम्पैक्ट होगा, उसको आप बोलते हैं सैप वुड। तो इसने लिखा है कि इन ऑल ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, ज़्यादातर पार्ट कैसा होगा बेटा, डार्क ब्राउन होगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, रेजिन, गम्स, ऑयल एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, यानी जो खुशबू वाले सब्सटेंस है वो आर फिल्ड इन ल्यूमेन ऑफ ट्रेकीड्स एंड वेसल्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। बेटा क्या होता है, अपने को पता है कि सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी जाइलम के अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होती है, और उन लार्ज वेसल्स की जो ल्यूमेन है वो वाइड होती है। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि टेनिन, रेजिन, गम्स, ऑयल, एरोमेटिक कंपाउंड्स ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस सेंट्रल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, यानी जो प्लांट का सेंट्रल रीजन है, बिकम्स डार्क ब्राउन, इट इज कॉल्ड एज हार्टवुड और वी कैन से ड्यूरामेन। दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड, यानी इनकी वजह से जो वुड है वो ज़्यादा हार्डनेस शो करेगी। ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, और इसी वजह से बेटा वो जो वुड होती है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो डार्क कलर की जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है जिसे आप लोग विंडो वगैरह, डोर्स वगैरह अपने बनाते हैं बेटा, तो उसके अंदर किसी भी टाइप का माइक्रोबियल इन्फेक्शन, दीमक जो होती है उसका, टर्माइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हार्टवुड कंपेरिज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, और बेटा हार्टवुड में जो जाइलम होगा वो डेड जाइलम होगा, मींस वो वाटर कंडक्शन नहीं करेगा, वाटर कंडक्शन उसके पेरिफेरल वाला जो न्यू सेकेंडरी जाइलम होगा वो प्रोड्यूस करेगा, वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। हार्टवुड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम, और ये कभी भी आपका वाटर कंडक्शन का वर्क नहीं करेगा हार्टवुड। द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम विच इज लाइट इन कलर इज कॉल्ड एज सैपवुड, और इसी को बोलते हैं एल्बुरनम बोलते हैं बेटा आप लोग। द फंक्शन ऑफ सैपवुड इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो पता हो गया आपको कि जो सपोज दैट ये टोटल जाइलम टिश्यू था इसके अंदर वाला, इस जाइलम में भी ये पर्टिकुलर जो डार्क रीजन था ये आपका कौन सा हो जाएगा, हार्टवुड, और ये जो सेकेंडरी जाइलम है आउटसाइड वाला जो सेंटर को छोड़कर थोड़ा सा आउटसाइड है वो कैसा होगा बेटा, वो सैपवुड होगा। इसके बाद इसने लिखा फंक्शन ऑफ सैपवुड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बेटा लिखा हुआ है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज कैविटी ऑफ ट्रेकीड्स एंड वेसल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड विद वाटर मिनरल वेस्ट मिनरल्स, यानी जो वेस्टेज मिनरल्स है जैसे रेनिन, टेनिन, ये रेजिन है, टेनिन है,
इनकी प्रेजेंस की वजह से इनकी कैविटी या ल्यूमेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। द ब्लेडर or balloon like ingrowth of parenchyma cells enter in the lumen of vessels mainly vessels के अंदर mainly but tracheids through the pits. Such bladder like growth are called as tylosis or tracheal plug. Tylosis block the lumen of trachea element यानी vessels और tracheids। बेटा थोड़ा सा ध्यान दें, मान लें कि ये जो कैविटी आप लोगों को दिख रही है ये वेसल्स की कैविटी है। किसकी? वेसल्स की। अब वेसल्स के पास में आपने को पता था कि जाइलम पेरेनकाइमा भी तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम में भी जाइलम पेरेनकाइमा होगी। बेटा ये जाइलम पेरेनकाइमा क्या करेगी, एक आउटग्रोथ पाउच की फॉर्म में इस वेसल्स के अंदर, क्योंकि जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग टिश्यू है और जैसे उस पर प्रेशर क्रिएट होगा तो वो ऐसी जगह ढूंढेगी जहाँ उसको छुपने की जगह मिले। तो आप बोलेंगे कि जो पेरेनकाइमा है उससे कुछ आउटग्रोथ निकलेगी, वो इसकी ल्यूमेन में जाके स्वेलअप हो जाती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और इन्हीं ल्यूमेन के अंदर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है इनको आप लोग क्या नाम देते हैं बेटा? टाइलोसिस बोलते हैं। और इन्हीं टाइलोसिस के अंदर वही रेजिन है, टेनिन है, वो एलिमेंट आप लोगों का डिपॉजिट हो जाता है। देखो इधर वेसल्स शोविंग टाइलोसिस और ये भी वेसल्स किसको शो कर रही है? टाइलोसिस का। ये तो ट्रांसफर सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये सपोज दैट वेसल्स की कैविटी थी और ये पेरेनकाइमा, देखो पेरेनकाइमा से टाइलोसिस डेवलप हो गई इस टाइप से, और टाइलोसिस डेवलप होते ही इसकी ल्यूमेन को क्या कर दिया? ब्लॉक। और जब ल्यूमेन ब्लॉक हो जाएगी तो आपको पता है कि वाटर का कंडक्शन जो है वो इसमें से कभी भी नहीं होगा, और वाटर कंडक्शन नहीं होगा इसलिए आपने कहा कि जो हर्टवुड है वो कभी भी वाटर कंडक्शन नहीं करते। बेटा फिर इसने कुछ बातें और लिख रखी है। हर्टवुड प्रोवाइड स्टिफनेस टू द स्टेम, यानी हार्डनेस प्रोवाइड कराती है। द वेस्ट मटेरियल ऑफ हर्टवुड आर एंटीसेप्टिक इन नेचर। हर्टवुड इज रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ टर्माइट्स एंड इंसेक्ट एंड इन रेनी सीजन इट डज नॉट इमोबाइल वाटर, यानी वाटर के अंदर घुलती नहीं है, गलती नहीं है, लकड़ी गलती नहीं है इसकी वजह से, मतलब हर्टवुड कभी भी गलता नहीं है। थस इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड। स्टडी ऑफ वुड को आप क्या बोलते हैं? जाइलोटोमी, क्योंकि वुड का मतलब जाइलम टिश्यू और जाइलम की स्टडी को क्या बोलेंगे? जाइलोटोमी। द वुड इज एक्चुअली एज ए सेकेंडरी जाइलम, और वुड होता क्या है एक्चुअली में? सेकेंडरी जाइलम होता है। पोजीशन ऑफ यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। जो यंग मीन्स वही है कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है बेटा, और वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट आउटसाइड बनेगा वो क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम, न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम, और इसके इनसाइड जो होगा वो क्या होगा? न्यूली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम होगा। तो यंगेस्ट जो सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम हो, वो जस्ट कैम्बियम के इनसाइड और आउटसाइड ही अपने को मिलने वाला है। पोजीशन ऑफ ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होगा तो प्राइमरी फ्लोएम तो यहाँ रहेगा, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट नीचे वाली साइड में क्या होगा? ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम मिलने वाला है। पोजीशन ऑफ यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, और जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम होगा वो कहाँ मिलेगा आप लोगों को? पोजीशन ऑफ ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम, और इसके जस्ट अंदर वाली साइड में क्या होता है? प्राइमरी जाइलम, जो पिथ वाले रीजन के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। एट द टाइम पास अमाउंट ऑफ हर्टवुड इंक्रीज मोर एज कंपेयर टू सैपवुड। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो टाइम जैसे बीतता है, प्लांट की एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो इनसाइड का कॉम्पैक्ट मास था, हाईली कॉम्पैक्ट वुड जो थी उसकी फॉर्मेशन होती है, मीन्स हार्टवुड डेवलप होती है सैपवुड के कंपैरिजन में। बेटा इसने फिर वुड का क्लासिफिकेशन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पेरेनकाइमा, यानी पेरेनकाइमा की अमाउंट के बेस पे वुड को आप क्लासीफाई कर रहे हैं इनटू टू ग्रुप्स। एक है मोनोजाइलिक वुड और सेकंड है बेटा पिक्नोजाइलिक वुड। Such type of wood contain more amount of living parenchyma. It is called as loose wood. जैसे साइकस के अंदर मिलेगा आपको सॉफ्टनेस ज़्यादा मिलने वाली है बेटा, क्योंकि पेरेनकाइमा मोर है, और यहाँ आप लोगों को पेरेनकाइमा। Such wood contain less amount of living parenchyma. एग्जाम्पल है जैसे पाइनस के अंदर जिनको कॉनिफेरस प्लांट भी आप लोग नेम देते हैं। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेसल्स वुड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। एक बेटा नॉन पोरस वुड है या होमोजाइलस वुड है। वेसल्स आर एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ वुड। एग्जाम्पल है मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है, उनको आप बोलते हैं नॉन पोरस वुड, क्योंकि वेसल्स की कैविटी वाइड होती है। अब जब वेसल्स ही नहीं होगी तो उनके अंदर वाइड कैविटी नहीं होगी, मीन्स उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगी, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया बेटा? नॉन पोरस वुड नेम दे दिया। देखा इसने पोरस वुड का या हेट्रोजाइलस वुड का।
इसमें ये कह रहा है कि वेसल्स प्रेजेंट होती है, और वेसल्स प्रेजेंट किस में होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो इन हेटेरोजाइलस पोरस वुड, क्योंकि जहाँ वेसल्स होगी वहाँ कैविटी प्रेजेंट होगी, कैविटी होगी तो पोरस होगा। इनको आप लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं कि या तो ये जो वेसल्स होगी वो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हो तो उनको बोलते हैं रिंग पोरस वुड, और यदि वो रिंग की फॉर्म में नहीं, अरेंजमेंट नहीं मिल रही, डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रही है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। तो बेटा इसने रिंग पोरस में एग्जांपल दिया है इन टेम्परेट रीजन, जैसे प्लांट है डलबर्जिया शिशु, मतलब शीशम का प्लांट जो होता है वो, और डिफ्यूज पोरस में बेटा इसने एग्जांपल लिखा है कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ वुड। एग्जांपल दिया है इन ट्रॉपिकल रीजन प्लांट, जैसे नीम का प्लांट जो होता है, एजेडी रेक्टा जो प्लांट है उसके अंदर आप लोगों को मोस्ट ड्यूरेबल वुड जो है, ज़्यादा मतलब चलने वाली वुड जो है वो है टिक्टोना ग्रैंडिस, टीक या सागवान की लकड़ी जो है वो ज़्यादा टिकाऊ होती है बेटा। तो ये आपका वुड के टाइप्स इसने दे रखे थे, चाहे वो आप लोगों को वेसल्स यानी पोर्स की उपस्थिति, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हो, चाहे आप लोगों को इसने जाइलम जो पेरेन्काइमा है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे दे रखे हो। बेटा आज का टॉपिक अपने यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है। इसके बाद जो अपना टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो कोरक कैम्बियम की एक्टिविटीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।